गुड इवनिंग एवरीवन। अलाइट कॉमर्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है, आज हम करेंगे रिवेन्यू के बारे में पढ़ेंगे। हम जानेंगे रिवेन्यू का मतलब क्या होता है। देखो, इकोनॉमिक्स का कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले, थ्योरेटिकल नॉलेज लेने से पहले आप ना उसको प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ के देखो, तभी आपको इकोनॉमिक्स क्या आएगा, समझ में आएगा। अगर सिर्फ आप रट के चले जाओगे, आपको इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आने वाला है। तो हम क्या करेंगे, हम इस सीरीज के अंदर जो मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगा, हम हर टॉपिक को रियल लाइफ से कनेक्ट करके देखेंगे और फिर हम समझेंगे कि जो हम इकोनॉमिक्स के अंदर जो टॉपिक पढ़ते हैं उनका हमारे रियल लाइफ में क्या बेनिफिट है या आगे जाके हमारे लिए क्या फायदा होने वाला है। तो आज का टॉपिक क्या है, रिवेन्यू। देखो, रिवेन्यू का मतलब क्या होता है। रिवेन्यू पढ़ने से पहले हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा था, देखो हमने क्या क्या पढ़ा था। हमारे दो टॉपिक कवर हो चुके हैं। हमारा कवर हो चुका है प्रोडक्शन फंक्शन, हमारा कवर हो चुका है कॉस्ट। हमारा जो चल रहा है टॉपिक, ये कौन सा टॉपिक चल रहा है, रिवेन्यू। और इसके बाद हम करेंगे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। ध्यान रखना, ये जितने भी टॉपिक है, सारे टॉपिक आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड टॉपिक है। इसीलिए सारा किसका पार्ट है, एक यूनिट का पार्ट है। अब देखो, प्रोडक्शन फंक्शन में क्या पढ़ा था आपने, प्रोडक्शन फंक्शन में पढ़ा था कि किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने में जो भी हमारा खर्चा आता है, मतलब जो भी हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगते हैं, वो किसमें हमने पढ़ा, प्रोडक्शन फंक्शन में। हमने कॉस्ट में क्या पढ़ा कि किसी भी चीज को बनाने में जो भी हमारा एक्सपेंडिचर इनकर्ड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे रिवेन्यू का मतलब क्या होता है। देखो, रिवेन्यू का मतलब होता है, सिंपल लैंग्वेज में रिवेन्यू का मतलब क्या होगा कि आप जितना भी यूनिट बेच रहे हो, उस टोटल यूनिट को बेचने के बाद आपके पास जितना भी इनकम आता है उसे हम क्या बोलेंगे, रिवेन्यू बोलेंगे। अब देखो, हम ना पता क्या करते हैं, हमारा कॉमर्स वालों का माइंड कैसे काम करता है। आप कभी भी कहीं भी जाते हो ना, तो देखो सबसे पहले तुम ये फाइंड करते हो, रिवेन्यू फाइंड करते हो। सपोज करो कि आप ना कहीं पे कोचिंग पढ़ने गए, ठीक है, समझना। देखो, आप कहीं पे क्या गए, कोचिंग पढ़ने गए, तो आप क्या कैलकुलेट करते हो कि देखो हमारे सर क्या करते हैं, एक दिन में 5 बैच लेते हैं, ठीक है। एक बैच में कितना आता है हमारा, एक बैच में सर के पास आते हैं 30 बच्चे। टोटल कितने बच्चे हो गए, टोटल बच्चे हो गए 150। तो यहाँ पे सर कितने बैच लेते हैं, 5 बैच लेते हैं। एक बैच में कितने बच्चे होते हैं, 30। टोटल कितने बच्चे हो गए सर के पास, 150। पर बच्चा सर कितना लेते होंगे, पर बच्चा 1000 रुपए तो लेते ही लेते होंगे सर। तो हम क्या कर रहे हैं, 150 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमारा कितना आ गया, हमारा आ गया 1,50,000। इसका मतलब कि हमारे सर कितना कमा रहे हैं, 1,50,000 रुपए कमा रहे हैं। तो देखो, आप क्या करते हो, बच्चा कॉमर्स का हो, आर्ट्स का हो, चाहे साइंस का हो, ये टॉपिक तो बच्चा करता ही करता है। रीजन ये है कि देखो, बच्चे का सिंपल सा मैथ कैलकुलेट होता है, वो जाता है सबसे पहले रिवेन्यू देखता है। आप कहीं गोलगप्पा खाने जा रहे हो, वहां पे भी आप क्या देखोगे, आप रिवेन्यू देखोगे कि ये गोलगप्पे वाला दिन का कितना बेचता होगा, 400 गोलगप्पे तो बेचता होगा, पर गोलगप्पे की कॉस्टिंग इतनी आ रही है, मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ये दिन का तो यार 2000 कमा रहा है, महीने का कितना कमा रहा है, 60,000 कमा रहा है। तो ये क्या हो गया, ये रिवेन्यू हो गया। तो सिंपल लैंग्वेज में हम अगर रिवेन्यू को बोलना चाहे तो रिवेन्यू का मतलब क्या होता है। देखो, रिवेन्यू का मतलब होता है कि हम जितना भी अमाउंट सेल, मतलब जितना भी हम यूनिट बेचते हैं, यूनिट बेचने के बाद जितना भी पैसा आता है हमारे पास, उसको हम क्या बोलते हैं, रिवेन्यू बोलते हैं। जैसे कि आपको यहां पे दिखाई दे रहा है डेफिनेशन के अंदर, रिवेन्यू का मतलब क्या होता है, टोटल रिसिप्ट आफ्टर सेलिंग द आउटपुट। मतलब कि जितने भी आउटपुट आप बेचोगे, आउटपुट को बेचने के बाद आपके पास जितना भी पैसा आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, रिवेन्यू बोलेंगे। तो हमारे पास जो रिवेन्यू होगा ना, अब हम रिवेन्यू में करेंगे, हमारे पास 3 कॉन्सेप्ट आएंगे रिवेन्यू के अंदर। देखो, रिवेन्यू के अंदर हमारे पास टोटल कितने कॉन्सेप्ट हैं, 3 है। सबसे पहला होगा हमारा टोटल रिवेन्यू, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, हम शॉर्ट में बोलते हैं टीआर।
दूसरा होगा हमारा एवरेज रेवेन्यू, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, हम शॉर्ट में बोलते हैं एआर। और तीसरा क्या होगा हमारा मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एमआर बोलते हैं। तो टोटल हम कितने टॉपिक कवर करने वाले हैं, टोटल हम 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं। हम पढ़ेंगे टोटल रेवेन्यू क्या होता है, हम पढ़ेंगे एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, और हम पढ़ेंगे मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है। सबसे पहला हम किसका स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे टोटल रेवेन्यू के बारे में, कि टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, क्या होता है हमारा टोटल रेवेन्यू। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है हम स्टार्ट करेंगे टोटल रेवेन्यू। देखो, अब जब टोटल रेवेन्यू स्टार्ट करेंगे या रेवेन्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो देखो माइंड मैप बनाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप किसी भी टॉपिक को अंडरस्टैंड जब कर पाओगे, जब आप उन टॉपिक्स का क्या बनाओगे, माइंड मैप बनाओगे। तो आप जो रेवेन्यू पढ़ोगे ना, 3 टाइप्स में पढ़ोगे। हमारा जो पहला होगा हम पढ़ेंगे किसमें, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, परफेक्ट कंपटीशन। हम जब दूसरा पढ़ेंगे किसमें पढ़ेंगे, इम्परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन। और तीसरा जब हम पढ़ेंगे जब कुछ भी मेंशन नहीं होता तो जनरल में पढ़ेंगे, जनरल। तो यहां पे जो हमारा परफेक्ट कंपटीशन होगा उसमें हमें पता है कि देखो परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, मार्केट का एक ऐसा टाइप होता है जिसमें प्राइस क्या होता है, कांस्टेंट होता है, प्राइस में कोई भी चेंजेस नहीं आते। तो यहां पे हमारा जो प्राइस होगा वो क्या होगा, फिक्स प्राइस, प्राइस में कोई भी चेंज नहीं होगा। इम्परफेक्ट कंपटीशन में क्या होगा, आप यूनिट ज्यादा तभी बेच पाओगे जब प्राइस को क्या करोगे, रिड्यूस करोगे। तो यहां पे क्या होगा, फ्लेक्सिबल प्राइस, फ्लेक्सिबल प्राइस। और जनरल में क्या होगा, इसमें कुछ भी मेंशन नहीं होगा, नो मेंशन। तो यहां पे सबसे पहला जो हमारे स्टार्टिंग का टॉपिक होगा हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे परफेक्ट कंपटीशन का। परफेक्ट कंपटीशन में जब प्राइस क्या होगा हमारा, फिक्स होगा, प्राइस में कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू किसमें, परफेक्ट कंपटीशन में। तो देखो सबसे पहले हमारा जो टोटल रेवेन्यू होगा, टोटल रेवेन्यू, हमारा जो टोटल रेवेन्यू होगा इसका मतलब क्या होगा, देखो टोटल रेवेन्यू का मतलब होता है आपके पास जितना भी यूनिट है, आप उन यूनिट को जब बेच देते हो उसको हम क्या बोलते हैं, टोटल रेवेन्यू। टोटल यूनिट सेल करने के बाद हमारे पास जितना भी पैसा आता है वो क्या होता है, जो टोटल रिसिप्ट आता है उसको हम क्या बोलेंगे, टीआर बोलेंगे, टोटल रेवेन्यू। तो याद रखना, जो भी हमारे पास टोटल रिसिप्ट आ रही है आफ्टर सेलिंग ऑल द आउटपुट्स, तो उसे हम टीआर बोलेंगे। यहाँ पे जैसे आपको टीआर की डेफिनेशन दिखाई दे रही होगी, जैसे आप देख रहे हो टीआर की डेफिनेशन की, टोटल रेवेन्यू का मतलब क्या है कि आप जितने भी टोटल रिसिप्ट आ रही है उसको हम क्या बोलेंगे, टोटल रेवेन्यू बोलेंगे। अब देखो टीआर का फॉर्मूला क्या होता है, क्या, तो टीआर का जो फॉर्मूला होगा हमारा ये होगा, अब क्या करोगे, प्राइस को यूनिट सोल्ड से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। प्राइस को अगर यूनिट सोल्ड से मल्टीप्लाई कर दोगे क्या आ जाएगा, आपका टीआर आ जाएगा। अब इसको हम एक शेड्यूल के थ्रू समझेंगे। देखो हमारे पास यहां पे गिवन है यूनिट सोल्ड, यहां पे गिवन है प्राइस, और यहां पे क्या हमें फाइंड करना है, टीआर फाइंड करना है। यूनिट सोल्ड हम मानते हैं 1 2 3 4 5, ये हमारा यूनिट सोल्ड 1 2 3 4 5। अब प्राइस हमें क्या पता है, क्योंकि हम परफेक्ट कंपटीशन के अंदर काम कर रहे हैं। अब परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हमारा प्राइस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो प्राइस है हमारा 5 5 5 5 5। अब टीआर फाइंड करने का सिंपल सा तरीका, प्राइस को किससे मल्टीप्लाई करना है, यूनिट सोल्ड से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारा क्या है, प्राइस है। हम इस प्राइस को
यूनिट सोल से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 5.5, 2 5 10, 3 5 15, 20 25। तो ये क्या आ गया हमारा, टीआर आ गया। तो सिंपल सा लॉजिक लगाना है, इस प्राइस को यूनिट सोल से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो आप यहां पे क्या देखोगे, इनके बीच की जो गैपिंग है ना वो क्या है, सेम है। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 5 का। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 5 का। सभी में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 5 का आ रहा है। अब इसको ना ग्राफ पे क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। देखो हम ग्राफ पे टीआर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो एक्स एक्सिस होता है यहां पे हम रिप्रेजेंट करेंगे यूनिट सोल्ड को, और यहां पे हम रिप्रेजेंट किसको करेंगे, टीआर को। जो हमारा टीआर बनेगा ऐसे बनेगा टीआर, टोटल इवेंट अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब क्या है, अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन का मतलब है क्योंकि हमारी टीआर में जो हमारा कर्व है, जो इसमें डिफरेंस आ रहा है वो क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। अब देखोगे कितने का डिफरेंस आ रहा है, 5 का, 5 का, 5 का, 5 का। तो जब हमारा टोटल रेवेन्यू में डिफरेंस किसका आएगा, कांस्टेंट डिफरेंस आएगा, तो ये कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन कर्व बनेगा, अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन कर्व। तो ये कैसा बना हमारा, स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। और इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का रीजन ये है कि अगर आप एमआर निकालोगे ना इसका 5 5 5 5 5 आ रहा है, तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई टीआर कर्व अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। हमारा जो टीआर कर्व होता है अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन क्यों होता है, तो इसके पीछे का लॉजिक है क्योंकि हमारा एमआर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और परफेक्ट कंपटीशन में मैंने अभी आपको बताया था कि आपका प्राइस क्या रहेगा, सेम रहेगा, प्राइस में कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो हमारा एमआर कांस्टेंट है, इस वजह से जो हमारा टीआर कर्व है वो क्या है, हमारा अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन है। तो ये था हमारा टीआर। अब हम करेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे एआर के बारे में। क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे एवरेज रेवेन्यू के बारे में पढ़ेंगे कि एआर होता है क्या। तो देखो सिंपल सा फॉर्मूला है, एआर का मतलब क्या होगा, जैसे आपको यहाँ पर डेफिनेशन में दिखाई दे रहा है, एआर का मतलब होता है पर यूनिट रेवेन्यू, मतलब कि एक यूनिट से आपको कितना रेवेन्यू आ रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, एआर बोलेंगे। एआर जो होगा हमारा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, हम टीआर को यूनिट सोल्ड से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारा, एआर आ जाएगा। तो यहां पे हमारा यूनिट सोल्ड क्या है, यूनिट सोल्ड है 1 2 3 4 5। प्राइस क्या हमारा, क्योंकि हम किस में काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जिसमें प्राइस कांस्टेंट है, तो प्राइस क्या होगा, सेम होगा, 5 होगा। टीआर क्या होगा हमारा, 5 10 15 20 25। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था सेम वैसा ही है। अब हमें एआर फाइंड करना है। तो देखो मैंने क्या बताया था, एआर फाइंड करने के लिए आप टीआर को किससे डिवाइड कर दो, यूनिट सोल से डिवाइड कर दो। 5 को 1 से करोगे 5, 10 को 2 से करोगे 5, 15 को 3 से करोगे 5 5 5। तो आप एक पैटर्न नोटिस कर रहे हो कि जो हमारा एआर होता है किसके बराबर होता है, प्राइस के बराबर होता है। तो जो पी होगा वो किसके बराबर होगा, एआर के बराबर होगा। अब इसका क्या बनाएंगे, हम कर्व बनाएंगे। तो ये देखो एक्स एक्सिस है, ये क्या हमारा वाई एक्सिस है, यहां पे आएगा हमारा यूनिट सोल्ड, और यहां पे क्या आएगा हमारा एआर आएगा। क्योंकि एआर हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट होता तो क्या होता, पैरेलल बनेगा। किसके पैरेलल बनेगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगा। तो ये हमारा कर्व बन गया एआर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो एक क्वेश्चन आता है हमारा कि एआर कर्व एक्स एक्सिस के पैरेलल क्यों होता है। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या होता है, इसके पीछे का लॉजिक होता है क्योंकि हमारा प्राइस क्या है, कांस्टेंट है, और प्राइस हर यूनिट पे कांस्टेंट है, इस वजह से जो हमारा एआर कर्व आएगा वो किसके पैरेलल होगा, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो ये हमारा एआर हो गया। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे एमआर के बारे में, मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है। मार्जिनल रेवेन्यू,
एमआर। देखो एमआर का बेसिकली मतलब क्या होता है, एमआर का मतलब होता है कि एक एडिशनल यूनिट को सेल करने से जो भी आपका एडिशनल रेवेन्यू आता है उसको हम क्या बोलेंगे, एमआर बोलेंगे। सपोज करो कि मैं अगर 10 यूनिट बेच रहा हूं तो मेरा फायदा कितना हो रहा है, 10,000। जैसे ही मैंने 11th यूनिट बेचा तो मेरा फायदा कितना हुआ, मेरा फायदा हो गया 15,000। तो आप क्या देखोगे कि एक एक्स्ट्रा यूनिट बेचने से मेरा टोटल कितना फायदा हुआ, 5,000 का फायदा हो गया। तो यहाँ पे मेरा जो फायदा हुआ कितने का हुआ है, 5,000 का। तो ये जो मेरा 5,000 का बेनिफिट हुआ है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेवेन्यू बोलते हैं, एमआर बोलते हैं। तो यहाँ पे एमआर का मतलब क्या होगा, एमआर का मतलब होगा कि जो एडिशनल आउटपुट को हम बेचते हैं उस एडिशनल आउटपुट को सेल करने से जो भी हमें एडिशनल बेनिफिट डिराइव्ड होता है उसको हम क्या बोलेंगे, एमआर बोलेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक यूनिट को एक्स्ट्रा बेचा तो कितना फायदा हुआ, 5,000 का। तो यहाँ पे इसके हम फॉर्मूला लिखते हैं कि हमारा जो एमआर होगा, एमआर का फॉर्मूला क्या होगा, देखो जो हमारा एमआर होगा इसका फॉर्मूला होता है TRN माइनस TRN-1। मतलब कि जो टर्म आपको फाइंड करना है उससे प्रीवियस टर्म को क्या कर दो, माइनस कर दो। सपोज करो मेरा टोटल रिवेन्यू टर्म है 10वां, तो मैं टोटल रिवेन्यू 9 टर्म क्या कर दूंगा, माइनस। अगर मेरा टोटल रिवेन्यू टर्म 9th है तो मैं टोटल रिवेन्यू 8 माइनस करूंगा। तो मतलब जो भी टर्म आपको फाइंड करना है उसे एक प्रीवियस टर्म को क्या, एक पहली वाली टर्म को क्या कर दोगे आप, माइनस कर दोगे। क्या आ जाएगा, आपका एमआर आ जाएगा। अब देखो इसको एक शेड्यूल के थ्रू समझते हैं कि एमआर का मतलब क्या होगा हमारा। तो देखो यहां पे क्या आएगा हमारा यूनिट सोल्ड, यहां पे आएगा हमारा प्राइस, यहां पे आएगा हमारा टीआर और यहां पे आएगा हमारा एमआर। यूनिट सोल्ड है 1 2 3 4 5। प्राइस कितना है, क्योंकि हमें पता है प्राइस क्या हमारा कांस्टेंट है, फिक्स है, तो प्राइस हम रखते हैं 5 5 5 5 और 5। टीआर आपको पता है, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे क्या आ जाएगा, टीआर आ जाएगा 5 10 15 20 25। अब एमआर को ध्यान से देखना, पहला वाला फिक्स होगा, 5 का 5 होगा। मैंने क्या बताया था, जो टर्म आपको फाइंड करना है उससे प्रीवियस टर्म को माइनस करोगे। तो यहाँ पे 10 में 10 है, 10 में से 5 माइनस कितना आएगा, 5। 15 में से देखो इसमें से इसको माइनस करना, 15 में से 10 को करोगे 5, फिर इसमें से इसको करोगे 20 में से 15 5, 25 में से 20 5। आपको एक पैटर्न दिखाई देगा कि हमारा पी भी किसके बराबर होगा, एमआर के बराबर में, और पी किसके बराबर था, एआर के बराबर में था। तो ये एक फॉर्मूला बन गया आपका, एक वैसा बन गया कि प्राइस, मार्जिनल रिवेन्यू और एवरेज रिवेन्यू क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो जो हमारा मार्जिनल रिवेन्यू बनेगा, देखो एक्स है, वाई है, यहां पे हमारा यूनिट सोल्ड और यहां पे क्या हमारा एमआर है। तो हमारा जो एमआर बनेगा वो भी कैसा बनेगा, पैरेलल बनेगा एक्स एक्सिस के। रीजन क्या होता है, पैरेलल बनेगा, क्योंकि ये भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है हर आउटपुट पे। तो यहाँ पे अभी हमने क्या पढ़ा, टीआर पढ़ा, एआर पढ़ा और एमआर पढ़ा। किसमें पढ़ा, परफेक्ट कॉम्पिटिशन। जब मैं पार्ट 2 लेके आऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा कि जो इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन होगा उसमें हमारा टीआर, एमआर और एआर कैसा होता है, ठीक है। फिर एक रिलेशनशिप का टॉपिक कवर करना और प्रैक्टिकल कवर करना है, ये हम करेंगे पार्ट 2 में। आज के लिए थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।